हेलो एवरीवन, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे साइटोलॉजी में। इससे पहले हम लोग साइटोलॉजी का बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। साइटोलॉजी के अंदर कोशिका विज्ञान के अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। कोशिका क्या होता है, सेल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, इसके फादर कौन होते हैं, इन सब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, फिर ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोगों का नया कंपोनेंट होगा जो आगे होगा, जो सेल ऑर्गेनल। मैं थोड़ा सा ब्रीफ ले लेती हूँ। मैं बताई थी आप लोगों को कि सेल होता है, सेल का थ्योरी किसने दिया था। फिर मैंने बताया था कि सेल की खोज कैसे की गई थी। रॉबर्ट हुक जी जो थे उनका खोज कैसे किया, या एंटोनी लेवोजियर जी है वो इसकी खोज कैसे की गई थी। लिविंग सेल की खोज कैसे हुई, फिर डेड सेल की खोज कैसे हुई, इन सब के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया था कि एक सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं या कोशिकांग बोलते हैं, जिसको कोशिका का अंग कहा जाता है। तो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल्स हो गया, बहुत सारे मैंने बताए, जिसमें से कुछ मैंने इसके टॉपिक को करा दिया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके आगे जो मेन जो होता है, जो इसके बीच का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आगे का नंबर जो भी है आप लोग उस नंबर को नोट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जो भी नंबर है मुझे नहीं आइडिया, आप देख लीजिएगा। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये आपका बीच में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और सेल के जो बीचों बीच जो सेंटर होता है, पूरा सेंटर में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम केंद्रक बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम केंद्रक बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। और सेल के आउटर लेयर में अगर प्लांट है तो वॉल पर सेल वॉल पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा। अगर एनिमल है तो सेल वॉल नहीं पा करके सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसको कोशिका झिल्ली हम बोलते हैं। तो ये पाया जाएगा। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर में भी बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं। तो पहले इस न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर न्यूक्लियस क्या होता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। बहुत सारे एग्जाम में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप बीपीएससी ले लें, यूपीएससी ले लें, या और भी कोई एग्जाम ले लें, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, जेई हो गया, जो एनडीए हो गया, ये सब जो भी क्वेश्चन उठा करके देखेंगे आप, उसमें न्यूक्लियस के बारे में अक्सर पूछा जाता है या सेल ऑर्गेनल के बारे में पूछा जाता है। तो इसका खोज किसने की थी, तो इसका खोज आप लिखेंगे। एक ट्रिक से याद रखेंगे कि किसी भी बीज जो होता है, जो हम बीज जो खाते हैं, जो सीड होता है, जो कोई फ्रूट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उसके अंदर जो सीड होता है तो मेनली वो कौन सा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। तो इसी से याद रखिएगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है, और वो क्या होगा, वो ब्राउन होगा। तो याद रखिएगा कि इसकी खोज जो की गई थी, खोज किसके द्वारा की गई थी या डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे, इसकी खोज की गई थी। बात आती है कि ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस जो होता है वो सभी सेल में पाया जाता है। और एक बात ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस के अंदर दिमाग नहीं होता है। दिमाग बोले तो इसके अंदर आरबीसी नहीं होता है। तो न्यूक्लियस ही एक ऐसी कंपोनेंट है, सेल ऑर्गेनल है, जिसके पास आरबीसी की कमी होती है या आरबीसी उसमें नहीं पाया जाता। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पस बोलिए, या रेड ब्लड सेल बोलिए, या लाल रुधिर कोशिका बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, ये क्या अब्सेंट होता है, इसमें अब्सेंट क्या होता है या अनुपस्थित क्या होता है, अनुपस्थित क्या होता है, अनुपस्थित क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आरबीसी इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आरबीसी नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता है, तो क्यों का कोई आंसर नहीं है। बस यहाँ पे ये समझिएगा कि इस जो न्यूक्लियस जो है हमारा, जो केंद्रक है, वो पूरे माइंड मतलब पूरे सेल को, जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करके रखता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, उसी तरीके से पूरे सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग है सबको कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। और वही सबको ऑर्डर देता है या आदेश देता है कि हाँ तुम्हारा काम है। लाइसोसोम को बोलता है कि तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम निकालो, या फिर बोला जाता है ब्रेन के अंदर जो मतलब उसके अंदर जो सेल होते हैं उसको कुछ ऑर्डर देते हैं। तो ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है।
तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल ऑर्गेनल को या कोशिकांग को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? कंट्रोल करना किसको? या नियंत्रित करना या चलाना, नियंत्रण करना किसको? कोशिकांग को। कोशिकांग क्या होता है? कोशिका का अंग, कोशिका का अंग, या इसको हम क्या बोलेंगे? हम सेल ऑर्गेनल बोलेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स थिंग। कौन कौन सा? एक होता है आपका डीएनए होता है और एक होता है आपका आरएनए होता है। डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। और ये क्या होता है? ये एक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या एसिड पाया जाता है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आप पूछा जाएगा इसमें से किसके अंदर एसिड पाया जाता है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर मेनली न्यूक्लियस ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि आरएनए क्या होता है, आरएनए को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया कि ये काम क्या करता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए को हम कैसे पढ़ेंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए ये एसिड लगा, इसको हिंदी में बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। इसको हम 2 टाइप में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसका आखिर काम क्या क्या होता है। तो डीएनए क्या होता है? आरएनए क्या? आरएनए के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, पूरे डिटेल में मैंने बताया था कि आरएनए क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? ये डबल हेलिक्स क्या होता है? डबल हेलिक्स कंपोनेंट होता है। ये हम इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स पाया जाता है। और ये आरएनए क्या होता है? ये सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल बोले तो सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल मतलब एक कुंडली होता है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हम एक कुंडली बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल को क्या बोलते हैं? हम द्वि कुंडली बोलते हैं। ये द्वि। अब ये कुंडली क्या होता है? हेलिक्स क्या होता है? इसका मॉडल होता है। ये 2 टाइप्स में पाया जाता है। इसको मॉडल में जैसे हम बात करेंगे, कैसे बात करें? जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका सिंगल और ये होगा डबल, और हम ये हो गया आपका डीएनए, और अगर ऐसे हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? आरएनए। और ये डबल सिंगल क्या होता है? तो जब हम आपको क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो क्रोमोसोम में हम आपको बताएंगे कि ये डबल क्यों होता है। डबल का मतलब होता है ये 2 लाइनिंग में पाया जाता है और इसके अंदर बॉन्ड पाया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये बॉन्ड क्या करता है? ये क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र को जोड़ के रखता है, और उसी से ही क्या जनरेट होता है? डीएनए जनरेट होता है, या डीएनए के बाद क्या होता है? जीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये डबल हेलिक्स होता है, और ये क्या होता है? ये सिंगल हेलिक्स होता है। इसका काम क्या होता है? ये जेनेटिक ट्रांसफ़र करता है, आनुवांशिक गुणों को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है या कोई बेबी है, उसका मतलब कि जेनेटिक ट्रांसफ़र कैसे हो? जैसे उसका कलर, बालों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गया, फैट हो गया, ये सब डीएनए की वजह से उस पर डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक ट्रांसफ़र जो होता है वो डीएनए ही करता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? जेनेटिक ट्रांसफ़र करना। जेनेटिक क्या करता है? जेनेटिक ट्रांसफ़र करना होता है या उसको भेजना होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? ये याद करिए, मैंने बताया था कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये हो गया आपका आरएनए के बारे में, ये हो गया डीएनए के बारे में। अब डीएनए का नेक्स्ट काम क्या होता है? डीएनए जो होता है, डीएनए से इस तरीके से आपका क्या होता है? ये डीएनए जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका डीएनए, और ये डीएनए क्या होता है? इस तरीके से आपका क्रोमोसोम इसमें लगा होता है। ये क्रोमोसोम इससे अटैच्ड होता है, ठीक है।
तो ये दो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी नहीं पाया जाता है। और ये जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसको कंट्रोल किस चीज़ के द्वारा किया जाता है, या न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो ये पूरे सेल ऑर्गेनल को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस के अंदर कितने एसिड पाए जाते हैं, 2 एसिड पाए जाते हैं। ये दोनों क्या होता है, ये एसिड है जिसको हम अम्ल बोलते हैं हिंदी में। ये 2 एसिड पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए का काम क्या होता है, आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफर करना अपने ही वंशज में, या अपने ही रेशियल में, या अपने ही क्या बोलते हैं उसको, जो आपके जैसे वंशज जो होते हैं उसी में। और फिर आरएनए का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को संश्लेषण करता है। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के काम क्या होते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, मैंने बता दिया। न्यूक्लियस क्या होता है, बीच में पाया जाता, और यहाँ पे आपका क्या होता है, इस टाइप का बना होता है, और यहीं पे आपका आरएनए और प्लस डीएनए होता है। याद करिए, मैं जब पढ़ाई थी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाई थी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। और ये दोनों जो पाया जाता है, तो जिसके पास आरएनए और डीएनए होता है वो खुद का अपना काम खुद ही 75% कंप्लीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और प्रोटीन से क्या रिलीज होता है, एनर्जी होता है। ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बदल लेते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल बोले तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, या सबसे बड़ी कोशिकांग पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल या सबसे बड़ी कोशिकांग पाया जाता है। ये पूरे कोशिका के अंदर जितने भी आपके कोशिकांग है वो सब में सबसे बड़ा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जनरेट होता है या फॉर्म होता है कि सबसे वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, या सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। दूसरा सबसे सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, या दूसरा सबसे बड़ा सेल कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो मैंने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एक मैंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है, तो मैंने बताया था राइबोसोम होता है या राइबोज होता है, जो ग्रेनुअल के फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी खोज ग्रेनुअल जी ने ही की थी, अपने नाम पे ही इसकी नाम रख दी थी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस के बारे में हो गया पूरा का पूरा। अगर आप लोग नहीं उतारे तो इसको नोट्स कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसको रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और यहीं से आपको पूछा जाता है। याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।